अध्यात्म एक ऐसा वाक्य जिसे सुनने मात्र से ही शांति पहुंचने लगती है हमारे हृदय को। अब सोचने वाली बात यह है कि जिसे सुनने से इतना सुकून, इतनी शांति मिलती हो, उससे जुड़ने में जाने में कितना चमत्कार होगा। अपने अनुभवों को साझा कर रही हूँ मैं। आध्यात्म से मेरा जुड़ाव बहुत गहरा है और यही सत्य है। आध्यात्म से ही मुझे जीवन जीने की एक नई आस मिली है और कामयाबी का शिखर मिला है। आज की नई पीढ़ी अध्यात्म को नहीं मानती, वो बस इसे एक बहकावे का नाम देती है। इसीलिए मेरा ख्याल है कि जिस प्रकार हम सबके पाठ्यक्रम में हिंदी, गणित, संस्कृत, विज्ञान, अंग्रेजी जैसे विषयों को बढ़ाया जाता है, ठीक उसी प्रकार आध्यात्मिक का भी पाठ्यक्रम जोड़ देना चाहिए, क्योंकि आने वाली पीढ़ी हमारे वंशजों को इस बात का ज्ञान हो सके कि आध्यात्म कोई बिरलाने या छलावने का काम नहीं करती। आध्यात्म का सीधा तात्पर्य हमारी आत्मा से है, वही आत्मा जो हमें परमात्मा तक ले जाती है। अब इसका मतलब यह नहीं है कि परमात्मा की खोज में जंगल में निकल जाना पड़े, कि पेड़ के नीचे बैठ के तपस्या करना या संन्यास धारण कर लेना, क्योंकि स्वयं का अध्ययन ही अध्यात्म है। और जिनसे खुद को जान लिया जा, अर्थात अपने अंदर के गुण अवगुण, यानी कि जिसे आध्यात्मिक ज्ञान हो गया हो, वही व्यक्ति परमात्मा के समीप पहुंच गया। सीधे और सरल भाषा में कहा जा सकता है कि आध्यात्म हमारे जीवन की एक ऐसी अहम कड़ी है जो हमें प्रभुत्व की ओर ले जाती है। अभी कलयुग का दौर चल रहा है, ऐसा सुनने में आ रहा है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है तो यह गलत है, क्योंकि अभी भी ईश्वर को मानने वाले, पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति है। कथा, सत्संग, हवन इत्यादि जब तक धरती पर होते रहेंगे तब तक कलयुग का असर नहीं हो सकता। और जिस दिन ये सब बंद हुआ, ईश्वर जहाँ लोगों के मस्तिष्क से विलुप्त हुए, उसी दिन कलयुग अपनी चरम सीमा पर होगा। तब धरती पर सिर्फ और सिर्फ कलयुग का राज होगा। इसीलिए ईश्वर का जुड़ाव बहुत जरूरी है जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए। यह जरूरी नहीं कि गृहस्थ जीवन का परित्याग करके ही ईश्वर की प्राप्ति की जा सके, क्योंकि गृहस्थ जीवन में रहकर भी सन्मय को धारण किया जा सकता है। जैसे हमारे सप्त ऋषि और ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देव, ये लोग गृहस्थ जीवन के साथ ही सन्मय को स्थापित करके इस सृष्टि को आगे बढ़ाए रखने का कार्य किया है। अगर ईश्वर की प्राप्ति हो भी गई तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम ईश्वर के कितने समीप है? तो सीधी सी बात है, जब हम एकदम अकेले हो जाते हैं, दुख हमको सताने लगता है या महसूस होने लगता है कि इस दुनिया में हमारा कोई नहीं है, जब हम सब कुछ अपना सारा भार ईश्वर के ऊपर छोड़ देते हैं, तो हम धीरे धीरे ईश्वर के बहुत करीब जाने लगते। और तब एक वक्त ऐसा आता है कि हमें लगता है कि जीवन में घटित होने वाली घटनाएं, दुख, पीड़ा एवं सुख, ये सब चीज़ें बस एक नाटक के तौर पर दिखने लगती है। तब हम एक ईश्वर के समीप पहुंच चुके होते हैं। लेकिन अब इसका मतलब यह नहीं है कि वह सब एकदम से झट से ईश्वर के इतने करीब पहुंच गए कि बस अब समझ लो हमें ईश्वर बन गए। ऐसा नहीं होता। कर्म करना पड़ता है और कर्म के कोदंड पर हर हाल में चढ़ना पड़ता है, तब जाके हमें किसी चीज़ की प्राप्ति होती है। वह ईश्वर हो या कोई भी चीज़ हो, कोई भी वस्तु हो, बिना कर्म किए हमें कुछ नहीं मिला। और सब कुछ हमें अपने भाग्य के ऊपर नहीं छोड़ सकते। अगर हमारे हाथों में रेखाएं हैं तो हमें उन रेखाओं को बदलना होगा। ब्रह्मा द्वारा लिखी हुई अपनी किस्मत को बदलना होगा। इसीलिए हमें कर्म करना होगा। कर्म ही सबसे बड़ी प्रधानता है और बिना कर्म किए कुछ नहीं मिल सकता। नारी और तंत्र शास्त्र आज के समाज में देखा जाए तो नारी को बहुत ही निंदनीय बना दिया गया है, जबकि वह लोगों के लिए बहुत ही अभिनंदनीय होती है, जिसने पूरी सृष्टि की संरचना की है। नारी को पुरुष का अर्धांग माना जाता है और जब भी कोई हवन या पूजा इत्यादि हो तो उसमें नारी के पुरुष के दाहिने ओर बिठाया जाता है। दाहिने ओर बैठना शुभ माना गया है और बिना अर्धांग के कोई भी पूजा सफल नहीं होती। इसलिए नारी का होना अनिवार्य रहता है और तंत्र शास्त्र में नारी को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। पाठकों के मन में
यह प्रश्न उठ रहा होगा कि तंत्र शास्त्र क्या है। तंत्र शास्त्र भी अध्यात्म का ही एक रूप है, लेकिन कुछ व्यापाचार्य ने इसे व्यापार बना के रख दिया है, पैसे कमाने का जरिया बना रखा है दिया है। इसीलिए तंत्र शास्त्र पर धीरे धीरे लोगों का विश्वास उठता जा रहा है।